उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में छात्रवृत्ति घोटाले का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर 6 से 8वीं तक के एक स्कूल के नाम पर जो है छात्रवृत्ति घोटाला किया गया है। उसे मदरसा बताकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं, उदय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये क्या प्रकरण है, कब उन्हें पता लगा, कब अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और इस पूरे प्रकरण पे उनका क्या कहना है। सर ये बताइए कि आपको कब जानकारी मिली कि आपके स्कूल के नाम से जो छात्रवृत्ति घोटाला किया गया है और एक मदरसे का संचालन दिखाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले 19 अप्रैल 2025 को हमारे यहाँ सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती प्रीति चुफाल नेगी आई और ये लिस्ट लेकर आई। उन्होंने कहा कि ये यूडाइस कोड आपका है। हमने कहा हाँ यूडाइस कोड मेरा ही है। हाँ तो ये छात्रवृत्ति आपके यहाँ से ली गई है। हमने कहा कि मेरे यहाँ से कोई छात्रवृत्ति नहीं ली गई अल्पसंख्यक की। जब उसमें हमने देखा ध्यान से उस लिस्ट को, तो उसमें विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल किच्छा लिखा हुआ है, जबकि मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय किच्छा है। यूडाइस कोड मेरे विद्यालय का डाला गया है, विद्यालय का नाम दूसरा है। फिर स्कूल संचालक का नाम उसमें अतीक और मोहम्मद सारिक है, जबकि हमारे यहाँ इस नाम से कोई भी आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। 84 बच्चों की जो लिस्ट थी, हमको 84 बच्चों की लिस्ट पकड़ाई गई। उस 84 बच्चों की जब लिस्ट को मैंने जब देखा तो इसमें 6 से लेकर के 10 तक के बच्चे दर्शाए गए हैं, जबकि यह विद्यालय 6 से 8 तक संचालित है, जिसमें कक्षा 9 के 17 बच्चे, कक्षा 10 के 7 बच्चे, इस तरह 24 बच्चे तो 9-10 के हुए। 84 में 60 बच्चे 6 से 8 के हैं, जबकि विद्यालय ये 6 से 8 तक संचालित है। तो यहाँ 9-10 की छात्रवृत्ति का कोई सवाल ही नहीं था। फिर 6 से 8 तक के बच्चों का हम अपने छात्र रजिस्टर से मिलान करा दिया। कोई भी छात्र हमारे यहाँ इनकी सूची से पंजीकृत नहीं पाया गया है। फिर उन्होंने कहा कि आप लिख कर दे दो। मैंने उनको लिख कर भी दिया। ये लिख कर दिया कि हमारे विद्यालय में कोई पंजीकृत इस साल के बच्चे नहीं हैं, इस वर्ष के। उसके बाद 13 जून को दूसरी जांच जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बनाई गई टीम से हुआ, जिसके क्रम में दूसरी सूची मुझे प्राप्त हुई है। उस सूची में लगभग 70 बच्चों का नाम है इसमें। इससे भी मिलान कर लिया गया और एक भी नाम हमारे विद्यालय में कोई भी पंजीकृत नहीं पाया गया। अच्छा, कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक की छात्रवृत्ति ली गई थी? ये इसमें दिखा रहा है 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23। ये 4 साल की छात्रवृत्ति की जो मेरे पास सूची आई है, इस सूची में है नाम, जबकि मेरे विद्यालय में इन 4 सालों में उनकी मैं रजिस्टर का भी वो कर लिया हूँ। इसमें कहीं भी नाम उन बच्चों का हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है और न मैं उस पोर्टल पर अप्लाई किया। अच्छा, आप कितने वर्ष से यहाँ पे कार्यरत हैं? मैं यहाँ लगभग 32-33 साल से कार्यरत हूँ। ये 4 वर्ष पहले कोई ऐसी जांच आई हुई या किसी विभाग से या समाज कल्याण विभाग से, अल्पसंख्यक विभाग से कोई अधिकारी आए थे यहाँ पे? कोई नहीं आया था सर, यहाँ कोई नहीं आया था। यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई जांच अभी तक नहीं आई है। ये पहली 19 अप्रैल को और दूसरा आया है 13 जून को। क्या आपको लगता नहीं है ये एक बड़ा घोटाला है, इसमें अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा घोटाला है और मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि इसकी निष्पक्ष जांच करके और जिन्होंने ये कृत्य किया है उन पर कठोर कार्रवाई किया जाए और मेरे विद्यालय का जो नाम जो है इसमें बदनाम हो रहा है और मेरी भी छवि इसमें धूमिल हो रही है इसमें। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य उदय प्रताप सिंह थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से मेरे विद्यालय को कागज़ों में मदरसा बताकर ये स्कॉलरशिप घोटाला किया गया है, ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर की तरफ दिखा दें। ये विद्यालय है और विद्यालय में यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर अगली कक्षा की बात की जाए तो इसी तरीके से लगातार जो कक्षाएँ हैं उसमें विद्यालय का संचालन हो रहा है, ना कि मदरसे का। बावजूद इसके जिस तरह से एक ये अजीबोगरीब घोटाला हुआ, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जिस तरह से ये पूरी स्कॉलरशिप ली गई,
उससे कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। अब देखना ये होगा कि धामी सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है और किस तरह की कार्रवाई करती है। देखिए, मीडिया द्वारा भी ये इशू न्यूज़ में भी लाया गया था और ये जब हमारे संज्ञान में ऐसी पर्टिकुलर इंसिडेंट सामने आया था कि किच्चा में एक स्कूल है शिशु मंदिर के नाम से और उसमें छात्रवृत्ति के लिए कुछ नाम आए थे और उसके ऊपर कुछ एप्रीहेंशंस लोगों ने बताई गई थी और कंप्लेंट्स की गई थी। तो उसके लिए हमारे यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक कमेटी गठित की थी एसडीएम की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और हमारे ब्लॉक के जो बीईओ रहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो भी थे। उनकी जांच की उन्हें हमारे यहाँ से आदेशित किया गया था एंड वो जांच आई थिंक ऑलरेडी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है एंड जो भी उसकी फाइंडिंग्स रहेगी उसके हिसाब से उसमें आगे आने वाले समय में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के सीडीओ दिवेश सासनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।